अभी जान ले शैतान की 3 युक्तियाँ जो इंसान को बर्बाद कर रही है। परमेश्वर के पवित्र वचन में शैतान को चोर और हत्यारा बताया गया है। वचन यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। दूसरा वचन 2 क्रंथियाँ 2 अध्याय उसका 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान की युक्तियों को जानने से पहले आइए पहले हम अपने चारों ओर नज़र डालते हैं। आज के दिन कोविड-19 के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। चारों ओर कोरोना का डर सता रहा है। हॉस्पिटलों में बेड तक नहीं मिल रहे। अभी भी हर रोज़ हज़ारों कोविड के मरीज़ पॉजिटिव बाहर आ रहे हैं जब टेस्ट होते हैं। हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी के कारण सरकार की दुहाई दे रहे हैं। बहुत सी बेशकीमती जानें जा चुकी हैं। कोरोना के डर के कारण बहुत से लोग सहम चुके हैं। यदि हम परमेश्वर की वचन की ओर देखें तो अभी भी हमारे पास मौका है। हमारे परिवारों के हालात बदल सकते हैं यदि आज हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े तो। परमेश्वर एक स्वर्गीय पिता है जिसने हर एक इंसान को इस धरती पर किसी खास मकसद के लिए ही भेजा हुआ है। परमेश्वर को पिता इसलिए कहते हैं, पहले वो ज़रूरतें पूरी करता है, सब कुछ बनाता है, बाद में इंसान को धरती के ऊपर रहने की अनुमति देता है और कैसे ज़िंदगी को व्यतीत करना वो भी परमेश्वर ही बताते हैं। आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। उसके बाद हम शैतान की युक्तियों को जानेंगे। भजन 6 उसका 5 वचन, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा सिमरन नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। भजन 30 उसका 9 वचन, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरा लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? यदि हम इन 2 वचनों के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ इंसान का एक मकसद लिखा हुआ है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को साजने के बाद इंसान को ये कहा कि तुम मेरा धन्यवाद कर। भजन लिखने वाला ये बयान करता है कि मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद कोई भी इंसान परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। इसलिए आदमी जब तक जीवित है तब तक उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता रहे जो चीज़ें परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री में दी हुई है। अपने हालात बदलने के लिए, अपने परिवार के हालात बदलने के लिए सबसे पहले इंसान को इस बात का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि में ऑक्सीजन इंसान को फ्री में दी हुई है और इस ऑक्सीजन को हम हर रोज़ लेते हैं और कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि इस ऑक्सीजन के लिए हमें थोड़ा समय निकाल कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर की दी हुई ऑक्सीजन का मूल्य अब वो ही जान सकता है जो
ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़फ रहा है और उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो इसकी कदर जानेगा, वो इसका मूल्य जानेगा। इसलिए हर एक इंसान को जो चीज़ परमेश्वर ने फ्री में मुहैया करवाई हुई है उसके लिए परमेश्वर का, पिता का धन्यवाद करते रहना चाहिए। 3 चीज़ें बहुत कीमत वाली हैं जो परमेश्वर ने इंसान को दी हुई है। इन 3 चीज़ों का हमने क्रिसमस के समय इनको मुख्य रूप में बताया था कि इंसान को परमेश्वर ने ये 3 चीज़ें दी हुई हैं जिसके लिए इस साल भाव 2021 में इंसान इन 3 बातों के लिए धन्यवाद करता रहे। पहली बात, परमेश्वर ने जीवन दिया है। दूसरा, परमेश्वर ने हर एक इंसान को परिवार दिया हुआ है। तीसरी बात, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बराबर 24 घंटे दिए हुए हैं, भाव टाइम दिया हुआ है। ये 3 चीज़ें बहुमूल्य हैं। आज इंसान को ये सोचना है कि ये 3 चीज़ों के लिए हम परमेश्वर का कितना धन्यवाद करते हैं, यही हमारी ड्यूटी थी। पहली बात, जीवन अनमोल है। उत्पत्ति 2 उसका 7 वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब हम इस वचन के अनुसार देखते हैं, यदि परमेश्वर ने इंसान को जीवन दिया है तो इंसान को परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए, वो भी सच्चे मन से धन्यवाद करना चाहिए। भजन 9 उसका 1 वचन, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। यदि जीवन देने वाला परमेश्वर है तो हमें उसका नहायत इस जीवन के लिए धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर से ये बोलना चाहिए कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और मुझ में एक जीवन को रखा हुआ है जो सबसे उत्तम बात मुझ में है। यही बात हम में उत्तम है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दिए हुए जीवन के लिए करते जाएं तो हमें मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, अच्छा घर। परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक उत्तम घर दिया हुआ है। यदि हम घर की बात करते हैं, परमेश्वर के वचन में यहाँ जहाँ घर आया है उसको परिवार समझना अनिवार्य है। यहाँ बिल्डिंग की बात नहीं की गई। वचन भजन 127 उसका 1 वचन, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। इस वचन का अर्थ यही है कि जिस परिवार में आपने जन्म लिया है वो परमेश्वर की तरफ से एक उत्तम ते अच्छा परिवार है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए सच्चे हृदय से धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग तो कोई भी बना सकता है। बिल्डिंग बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी हो सकती है, मगर परिवार का कर्ता
तो पिता परमेश्वर ही है। इसलिए परिवार के लिए हर रोज़ धन्यवाद करते रहना चाहिए। पारिवारिक शिक्षा के लिए हमारी टीम ने एक किताब बनाई हुई है जिसका नाम है मेरा मजबूत परिवार। इस किताब को छापने से पहले हमने 2012 से लेकर 2020 तक लगातार पारिवारिक सेमिनार किए। पति और पत्नी को एक साथ बैठकर उनको ये सिखाया गया कि आप लोग एक दूसरे के लिए धन्यवाद करो, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करो। ये परमेश्वर की ओर से ही है कि आप एक परिवार के रूप में बन चुके हो। तो इसके खास हिस्से थे। हमने खुशहाल परिवार पर भी जोर दिया। अब हम मजबूत परिवार के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारी योजना ये है कि हम पवित्र परिवार भाव होली फैमिली के बारे में भी कलीसिया को शिक्षा दें। और ये सब बातें परिवार के लिए धन्यवाद करने से ही उत्पन्न होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो परिवार में जन्म लेता है उसको अपने परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद सर्वदा करते रहना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर ने हर एक इंसान को बहुमूल्य वक्त दिया है। हर एक इंसान को परमेश्वर ने 24 घंटे एक दिन में बराबर सबको दिए हुए हैं। इस दिए हुए समय के लिए भी हर एक इंसान को परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। वचन एफिसियों 5 इसका 16 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बात को अपने मन में कभी भी नहीं आने देना कि परमेश्वर बुरे दिन बनाता है। दिन तो परमेश्वर ने भले ही बनाए हुए हैं। एफिसियों का वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि दिन बुरे वो इसलिए होते हैं जब हम दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि हर दिन परमेश्वर हमें आनंद रहने के लिए देता है यदि हम धन्यवाद करें तो। 118 भजन इसका 24 वचन, आज वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। इसका भाव ये है, जो दिन परमेश्वर ने आपको दिया है इसमें कुछ ना कुछ भाग परमेश्वर को भी देना चाहिए धन्यवाद के रूप में। जब हम 24 घंटे में से कुछ समय निकाल कर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारे दिन बुरे नहीं, हमारे दिन अच्छे बन जाते हैं। अब हम देख चुके हैं कि ये 3 बातें हैं जो परमेश्वर ने इंसान को दी हैं, और इन तीनों बातों के लिए हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर का कितना धन्यवाद करता है। पहली बात, अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। दूसरी बात, अपने परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। तीसरी बात, जो दिन परमेश्वर ने आपको दिया है इस दिन को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें कि एक अच्छा दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। और हर दिन हम पिता परमेश्वर की दी हुई ऑक्सीजन को वरतते हैं और उस ऑक्सीजन के लिए भी हमें नहायत परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए। आइए अब हम धन्यवाद देना शुरू करें और उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान की ये 3 युक्तियाँ क्या है। जैसे हम घर में बैठकर अपने परिवार के साथ योजना बनाते हैं
और मंत्रिमंडल मंत्रियों में बैठकर कोई अच्छे काम के लिए योजना बनाते हैं। टीम जीतने के लिए सब खिलाड़ी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। वैसे ही शैतान भी अपने लोगों से मिलकर, शैतान से मिलकर अपनी युक्तियाँ बनाता है कि हम इंसान को कैसे दुखी तंग कर सकते हैं। तो हम पहली बात देखते हैं कि शैतान अपनी युक्ति कैसे चलाता है इंसान के ऊपर। वो ये सोचता है कि मैं एक व्यक्ति के जीवन को कैसे खराब करूंगा। इसलिए शैतान इंसान का जीवन खराब करने के लिए उसके मन में बुरे से बुरा विचार डालता है। ये बुरे विचार जीवन को खराब कर देते हैं। बहुत से लोग अच्छी बातों के ऊपर ध्यान देने की बजाय बुरी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। ये उनका कसूर नहीं, उनको शैतान बुरे विचारों के बीच में लेकर जा रहा है। दूसरी बात हम देखते हैं परिवार। आज के दिन बहुत से परिवारों में गड़बड़ी फैली हुई है। परिवार दिन प्रतिदिन खोखले होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने परिवार को अदन बाग में एक साथ रखा था, मगर शैतान ने अपनी युक्ति को चलाकर उनको पहले अलग अलग किया और उसके बाद उनके परिवार में समस्याएं उत्पन्न कर दी। आज भी ये युक्ति शैतान की काम कर रही है और परिवारों को शैतान ने अलग अलग कर दिया है। बहुत से घरों में पति और पत्नी दोनों के एक जैसे विचार नहीं हो रहे। यही शैतान की युक्ति है। तीसरी बात, शैतान इंसान के समय को खराब कर रहा है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि इंसान के हाथ में स्मार्टफोन आ गया और स्मार्टफोन जब चलाता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि उसका कितना समय मोबाइल के ऊपर ही खर्चा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की वरतों लोड के मुताबिक ही करनी चाहिए, मगर जब हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो शैतान का काम होता है। आइए अब हम जान चुके हैं कि इन 3 शैतान की युक्तियों को हम कैसे फेल कर सकते हैं। नंबर 1, जीवन में कभी बुरी बातें ना आने दे, इसके बजाय दिए हुए जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें तो शैतान की युक्ति फेल हो जाएगी। नंबर 2, यदि परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, परिवार हमारी चोन नहीं, ये परमेश्वर ने दिया है, इसलिए यदि हम शैतान की युक्ति को फेल करना चाहते हैं तो हमको एक साथ मिलकर परिवार के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, तो शैतान कभी भी परिवार को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तीसरी बात, हम अपना बेशकीमती समय परमेश्वर के वचन में गुजारें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यही कारण था कि यहोशुआ को सफलता मिली। उसने अपने वक़्त को जाया नहीं गवाया, उसने अपने वक़्त की सही वरतों की और उसके दिन अच्छे रहे। यहोशुआ 1:8 में ऐसा लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और इसी में
दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। ये जो वचन यहोशुआ को परमेश्वर ने दिया, आज यही वचन हमें परमेश्वर ने दिया हुआ है। हम यदि परमेश्वर के वचन की ओर दिन रात ध्यान करते हैं और अपना समय वचन में व्यतीत करते हैं, तो हम शैतान के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जुक्तियों को फेल कर सकते हैं। आइए आज से अच्छा निर्णय लें। जीवन के लिए धन्यवाद और परिवार के लिए धन्यवाद और दिए हुए समय के लिए धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन को दिन रात याद करते रहें और उसके अनुसार चलते रहें। परमेश्वर आपको बड़ी जीत देगा। आमीन।